ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। सरकार पूर्वोत्तर और सीमावर्ती क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए अगले 2 वर्ष में देश भर में राजमार्गों को सुदृढ़ बनाने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। एक समाचार एजेंसी को साक्षात्कार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार अगले 2 वर्ष में देश के बुनियादी ढांचे को पूरी तरह बदलने की दिशा में कार्यरत है ताकि ये विश्व में सर्वश्रेष्ठ बन सके। उन्होंने कहा कि सरकार पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए परियोजनाएं ला रही है जिससे वहां की सड़कें अमेरिका की सड़कों की बराबरी कर पाएंगी। श्री गडकरी ने कहा कि दुर्गम क्षेत्र और कई देशों के साथ सीमा होने के कारण पूर्वोत्तर में सड़क संबंधी बुनियादी ढांचे का विस्तार करने की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि 3,70,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत से पूर्वी राज्यों में 784 राजमार्ग परियोजनाएं कार्यान्वित की जाएंगी। इसके अंतर्गत 21,300 किलोमीटर क्षेत्र को कवर किया जाएगा। श्री गडकरी ने बताया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में सरकार इस वर्ष लगभग 1 लाख करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नागपुर में 170 करोड़ रुपए की लागत से मास रैपिड परिवहन प्रायोगिक परियोजना चलाई जा रही है। इस परियोजना में 135 सीटों वाली बस शामिल है जिसे गैर प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोतों से चलाया जाएगा और ये बहुत किफायती भी होगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने युवाओं से अपील की है कि विकसित भारत के निर्माण में योगदान के लिए डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के समानता, न्याय और भाईचारे के सिद्धांतों से प्रेरणा लें। श्री मांडविया पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मेरा भारत से संबंधित युवाओं और स्वयंसेवकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को भारतीय संविधान की भावना का सम्मान और अनुपालन करना चाहिए। देश के युवा इस कॉन्स्टिट्यूशन के रास्ते पे आगे बढ़ के संविधान को सम्मान करते हुए विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करे, इस दिशा में आज का अवसर एक प्रेरणा का अवसर है। श्री मांडविया ने युवाओं से अपील की कि वे पंच प्रण का पालन करें जिनका उद्घोष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला की प्राचीर से किया था। मोदी जी ने देश के नागरिकों को 5 प्राण दिलवाते हुए कहा कि जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, यानी कि देश की आजादी का 100 वर्ष पूर्ण हुआ हो, तब हमें विकसित बनना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आम्बेडकर जयंती के अवसर पर हरियाणा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी हिसार से अयोध्या के बीच हवाई सेवा की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे की 410 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली नई टर्मिनल भवन का शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद श्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री यमुनानगर में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 800 मेगावाट क्षमता वाली दीनबंधु छोटूराम तापी विद्युत संयंत्र की आधारशिला भी रखेंगे। श्री मोदी यमुनानगर के मुकरपुर में कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री भारत माला परियोजना के अंतर्गत 1070 करोड़ रुपए की लागत से बने रेवाड़ी बाईपास परियोजना का उद्घाटन भी करेंगे। इससे दिल्ली नारनौल के बीच दूरी 1 घंटे से कम हो जाएगी। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मिजोरम के बाहरी इलाके में 52 किलोग्राम से अधिक मात्रा में मेथाम्फेटामाइन जब्त किया है। इसकी कीमत 52 करोड़ रुपए से अधिक है। तस्करी में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार ये कार्रवाई शुक्रवार देर रात की गई। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि ये सामग्री म्यांमार से जोखावथर सेक्टर के माध्यम से मिजोरम में तस्करी करके लाई गई थी। ट्रक के चालक और उसके सहायक को नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसा को देखते हुए गृह सचिव गोविंद मोहन ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बात की। पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने जानकारी दी कि स्थिति तनावपूर्ण तो है लेकिन नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि 150 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और स्थानीय स्तर पर तैनात बीएसएफ की सहायता ली जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। पंजाब में बैसाखी का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।